Hello everyone. So today we are going to start a new topic of chapter number 12 atoms, and in this lecture we are going to derive some formulas for radius and velocity for the revolving electron. So इस लेक्चर में हम लोग आज ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे कि जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स में जेई नीट और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको यूजफुल रहेगा। इस फॉर्मूला के साथ मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी दिखाऊंगा। तो ये पूरा लेक्चर आज आपको ध्यान से प्रॉपरली डेरिवेशन समझने हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर्मूलाज यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस का डिराइव किया है। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें एनर्जी के फॉर्मूलाज भी आएंगे। उसके बाद उनके बेसिस पे मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज करवाने वाला हूँ जो आपको एंट्रेंस के लिए काम में आएंगे। वो होगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूलाज। तो वो हम लोग बाद में इसके बाद वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस लेक्चर के लिए आपको रेडी रहना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला। और खास बात ये रहेगी, हमें यहाँ पे बोहर का एटॉमिक मॉडल यूज करना है। इसका मतलब जो लेटेस्ट थियरी हमने स्टडी की है अभी, कि बोहर के हाइपोथेसिस हमने स्टडी किए थे, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन किया था। उसके बाद ऐसी ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π से, मतलब h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। और वहां पे हमने उस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन किया था। और थर्ड पोस्टुलेट जो था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी को वो रिलीज करेगा जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। मतलब उस वाले पोस्टुलेट में हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया था रेडिएशन को, कि इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रेडिएट करेगा, बट वो एक कंडीशन रहेगी, जब भी वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा तब वो एनर्जी गैप जितना रेडिएशन, मतलब फोटोन एक रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारे पोस्टुलेट हमने देखे थे और हमने ये फाइनल मॉडल बोहर का ये देखा था, जो लेटेस्ट मॉडल है, जो हम लोग अभी भी स्टडी करते आ रहे हैं। और उसी मॉडल के आधार पे आज हम लोग वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक दिखा देता हूं इसमें, जो इस थियरी में हम लोग यूज करेंगे। पहली चीज, न्यूक्लियस और उसके अराउंड ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो ये इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसका चार्ज रहेगा Z इंटू ई। Z क्या दिखाएगा यहाँ पे हमें? एटॉमिक नंबर। तो जिस कोई भी एलिमेंट का ये एटम हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग ये थियरी अप्लाई करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली हाइड्रोजन एटम ही स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, बट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है Ze, कोई भी एटम हो सकता है ये। और इसके ये फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट का रेडियस रहेगा स्मॉल r। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए पहला फोर्स हमने आगे ऑलरेडी स्टडी किया है। एक रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ऐसे ही ऑर्बिट हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे Vn Rn। ये n जो होगा ये दिखाएगा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये n = 1 और r = 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी और ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दिखाएगा इफ वी टेक n = 1। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। वो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा और फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा हो जाएगा, दोनों चार्जेस है तो चार्जेस के बीच का होगा कूलम्ब फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 q1 q2/rn²। अब Q1 मतलब हमने न्यूक्लियस का चार्ज ले लिया, तो न्यूक्लियस का हो जाएगा Z इंटू ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E 4πε0 Rn²। तो ये हो जाएगा Ze² 4πε0
आर एन स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग इस थियोरी में यूज करेंगे, ये भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद इसमें हमें स्पेसिफाई करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल को भी यूज करना है, और बोहर एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम एम वी आर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, NH अपॉन 2 पाई। तो ये तो मेन हमारा टॉपिक रहेगा इस थियोरी के अंदर। तो इस सारे ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग थियोरी में यूज करेंगे। मैंने पूरा डेरिवेशन लिखा है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया जो फॉर्मूला हमने इस थियोरी में यूज किया है। तो इस तीनों फॉर्मूला से हम लोग पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद रेडियस निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे इस थियोरी में। अभी मैं थियोरी स्टार्ट करूंगा, ये बेसिक इसके कंसेप्ट हो गए। सो लेट अस स्टार्ट। यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव एन इक्वेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, और इसके साथ एनर्जी आपको साथ में मतलब एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करना होगा। मतलब ये थियोरी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है आपके लिए, कोई एक एक लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्ली फॉर्मूला समझ पाए। बट आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला साथ में डेरिवेशन पूछो, और ये 4 मार्क्स में आ सकता है आपको, बिकॉज इस चैप्टर से 4 मार्क्स की एक थियरी तो आने वाली है गुजरात बोर्ड में। तो आपको nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला डेरिवेशन आना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में तो हम लोग रेडियस को कवर करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में एनर्जी भी कवर हो जाएगी। तो ये बेसिक डायग्राम हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इसकी रेडियस हो गई r। तो इस ऑर्बिटल रेडियस r का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। लेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन m, चार्ज e, linear speed in nth orbit Vn and orbit with radius Rn and charge of the nucleus Ze, where Ze is equal to atomic number of an element। तो ये Z जो हो जाएगा वो एटॉमिक नंबर दिखाएगा, उसके साथ हमने चार्ज मल्टीप्लाई किया है, मतलब उस न्यूक्लियस का पूरा चार्ज हो जाएगा। The necessary centripetal force is provided by Coulombian attractive force between electron and nucleus। तो ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, जो हम इस थियरी में यूज करेंगे। तो mv²/r ये हो गया सेंट्रीपिटल विच इज इक्वल टू कूलम फोर्स Ze² अपॉन 4πε0 Rn²। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन हो गई, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम बोर हाइपोथेसिस, ये भी हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। बोर हाइपोथेसिस क्या, ये जो हमने पोस्टुलेट लिया था एंगुलर मोमेंटम का, वो एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल, इसका मतलब NH/2π। और एंगुलर मोमेंटम हमें ऑलरेडी पता है mvr विच इज इक्वल टू NH/2π। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इसी 2 बेसिक इक्वेशन से हम लोग पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग आगे चलते हैं। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमने कूलम फोर्स वाली जो इक्वेशन ली, वहां से हम लोग एक कॉमन सी चीज, एक कॉमन इक्वेशन निकालते हैं। mv²/r इज इक्वल टू Z² अपॉन 4πε0 Rn²। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इसमें से दोनों साइड से एक बार Rn कट जाएगा, यहाँ पे Rn² है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Vn² है। तो इसको हम लोग Vn इंटू Vn ये लिख सकते हैं। m ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे बचा Rn, बिकॉज एक Rn हमने कट किया, तो एक Rn को हमने यहाँ पे ले लिया, मतलब ये Rn यहाँ पे चला गया। तो mv²r, v² को हमने v इंटू वी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई मतलब वो नहीं रहेगा कि आपको कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा मैंने ये Vn² को Vn इंटू Vn लिखा है m, और यहाँ से Rn विच इज इक्वल टू Z² अपॉन 4πε0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये mvr हो गया हमारा, ये एंगुलर मोमेंटम है, इसीलिए मैंने Vn² को Vn इंटू Vn लिखा, बिकॉज यहाँ पे एक टर्म हमें मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। आपको देखना हो तो आप लोग इक्वेशन नंबर ये 2 वापस देख सकते हैं। mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ से mvr का प्लेस पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे NH/2π। तो ये हो गया Vn इंटू NH/2π विच इज इक्वल टू Z² अपॉन 4πε0। तो यहाँ पे अगर हम Vn को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Vn इज इक्वल टू Z² अपॉन 4πε0, ये NH/2π डायरेक्टली नीचे जाएगा, NH/2π। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। यहाँ से 2π कट हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 2ε0 n इंटू h। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके MCQs, बोर्ड एग्जाम और कोई भी
क्वेश्चन आपको पूछा जाए एंट्रेंस में तो वहां पे भी ये फॉर्मूला आपको यूजफुल रहेगा। अब ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा ऑलरेडी मैंने इस पेज पे भी लिखा है, mv²/r इज इक्वल टू z²/4πε0rn। यहां से डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे हम लोग यूज करेंगे, तो डायरेक्टली ये vn लिखेंगे, तो ये हो गया m/rn। ये vn के प्लेस पे हमने लिख लिया ये z²/2ε0nh होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू z²/4πε0rn²। तो ये तो हमारा ये बेसिक इक्वेशन नंबर 1 ही हो गया, सिर्फ यहाँ पे हमने vn को चेंज किया। जैसे vn को चेंज किया ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया और उसका स्क्वायर है। अब दोनों तरफ से rn को हमने कट किया। दूसरा जो भी कट होगा हमें फाइनल फॉर्मूला यहाँ से लाना है रेडियस का, तो rn को सब्जेक्ट बनाना है। ये rn को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारा टर्म नीचे चला जाएगा, तो rn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा z²/4πε0। यहाँ से ये वाला टर्म नीचे आएगा, मतलब ये m z² का होल स्क्वायर और ये 2ε0nh होल स्क्वायर ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2ε0nh का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो चीज कट हो जाएगी तो z² और ये z² ये कट जाएगा यहाँ से, तो नीचे बचेगा सिर्फ ze² और ऊपर क्या बचेगा, तो ये उसका हम लोग ये स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरा स्क्वायर करके लिख लिया 4ε0² n²h², ये पूरा स्क्वायर करके टर्म लिखा। नीचे क्या बचा 4πε0m z²। अब यहाँ से जो कट होगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा n²h², ε0 से एक ε0 भी कट जाएगा, तो n²h², ε0 नीचे बचेगा पाई zme²। तो ये आ गया हमारा रेडियस का बेसिक फॉर्मूला, rn इज इक्वल टू n²h² ε0 पाई zme²। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा और इसमें से हम लोग एमसीक्यू में कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट बनाई है आपके लिए, जहां से आपको एमसीक्यू शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करने होंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, वो आपको मैंने दिखाया है। तो पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगा 1 एटॉमिक नंबर, और एक ही ऑर्बिट रहेगी हाइड्रोजन के पास, तो ये n इज इक्वल टू 1। तो Vn का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ऑलरेडी, ze²/2ε0n इंटू h। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू वेरिएबल है, तो अगर एटम चेंज होगा तो z की वैल्यू चेंज होगी, अगर उसकी रेडियस चेंज होगी तो n की वैल्यू चेंज होगी। तो z और n को हमने साइड पे ले लिया और जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो बचेगा e²/2ε0h z/n। तो ये एक टर्म जिसमें से हमें e की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ε0 की वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻12 और यूनिट ऐसा ही मैंने लिखा है, तो आपको इसका यूनिट ऑलरेडी पता है, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जूल इंटू सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा है SI। तो ये सारी चीज कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू पता है, हमने एक बार वैल्यू पुट की और इसका एक फाइनल आंसर निकला है 2.2 × 10⁻6। ये आप घर पे भी कैलकुलेट कर पाओगे, ये आंसर आ जाएगा 2.2 × 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड। अगर ये हाइड्रोजन एटम हो जाएगा तो z की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 1, n की वैल्यू रहेगी 1 और ये v 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से रिवॉल्व करेगा। अब आपको कोई भी एटम के लिए पूछा जाए तो ये वैल्यू तो आपको पता होगी 2.2 × 10⁻6। अगर आपको पूछा जाए Li++ मतलब लिथियम के लिए पूछा जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो लिथियम के लिए ये नंबर कौन सा हो जाएगा Z3, और Li++ बोला है मैंने, मतलब उसका 2 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड है, मतलब n हो जाएगा ये 1, ये Z हो जाएगा 3। तो इस वैल्यू का आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली कोई भी एमसीक्यू इसी फॉर्मूला से, इस कॉमन फॉर्मूला से सॉल्व कर पाओगे, बट आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम टाइम पे ये भूल भी जाते हो तब भी ये वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है, बट इससे आपका टाइम बचेगा और आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग एमसीक्यू में यूज करेंगे, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा Vn, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये एक फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। दूसरा फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में इस लेक्चर में जो डिराइव किया वो था रेडियस का,
और ये रेडियस का फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम आने वाला है, बिकॉज इसके बेसिस पे मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाऊंगा अगले लेक्चर्स में। तो आपको कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है और कैसे आपको कोई भी एंट्रेंस में ये फॉर्मूला आ सकता है, तो बहुत ही कॉमन है। पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ईजी है। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई जेड एम स्क्वायर। आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको भी ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब इसमें से देखिए आप कौन सी वैल्यू वेरिएबल है, तो एन और जेड। एच हमें वैल्यू पता है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, और एम मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट है, जो पता है, ये ब्रैकेट में रखी, और जो वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, वो एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहां से भी एक रिलेशन मिलेगा हमें। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, वो सारी वैल्यू हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये एक आंसर मिलेगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड मीटर। तो ये एक वापस से बेसिक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। 0.53 ये एक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखना इजी होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब रेडियस की फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगी, एन स्क्वायर पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगी। अगर आपको रेडियस पूछी जाए, अगर आपको ये हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, जेड की वैल्यू 1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R1। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पूछी जाए, तो यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको Li++ लिथियम प्लस 2 आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी रेडियस पूछी जाए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 और डिवाइड बाई z मतलब 3 लिथियम के लिए। तो आप लोग यहां से ही डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हो, बट इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया, L इज इक्वल टू NH/2π mvr। इस फॉर्मूला का बहुत यूज होने वाला है, बिकॉज आपको पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में इतना मोमेंटम है, आपको फाइंड आउट करना होगा थर्ड ऑर्बिट में या फिर फिफ्थ ऑर्बिट में, या फिर ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे जहां पे आपको टॉर्क भी प्रूव करना पड़ेगा। तो टॉर्क और एल एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन भी पता होना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सब सारे एमसीक्यू आएंगे, तो आपको ये सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखने हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू कराऊंगा, और जेई नीट कोई भी एंट्रेंस में आपको यूजफुल रहेगा ऐसे फॉर्मूलाज की टिप्स दूंगा। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटीज के फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी लेक्चर के बेस पे होगा, तो ये लेक्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जाना, आपको ये सारे फॉर्मूलाज वहां पे भी काम में आएंगे। तो ये सारे फॉर्मूला आगे यूज होने वाले हैं, तो आपको इस लेक्चर को प्रॉपरली देखना है। अब इस लेक्चर का पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये पूरा मैथमेटिकल टर्म है और मैंने अच्छे से ये डिराइव किया है, तो आपको ये घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट पेज हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 तक ये आप ले लो फर्स्ट स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 तक, इसके बाद ये हो जाएगा इक्वेशन 1 से हमने एक सिंपल फॉर्मूला निकाला था, वो यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3 से हमने आगे इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू 1 में रखी, वहां तक का। तो यहां से एक रेडियस का सिंपल फॉर्मूला निकलेगा। ये रेडियस का बेसिक फॉर्मूला आ गया। यहां से आप लोग ये स्पेशल केसेस का ये फर्स्ट वाला पॉइंट यहां तक का आपको मिल जाएगा, और ये आगे का आप देख लीजिए रेडियस का फॉर्मूला। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज हो गए। रेडियस का ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलेगा, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये अबाउट क्वांटाइजेशन। तो ये इस लेक्चर में हमने ये थियोरी में रेडियस और वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी।
Thank you.